everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. और आज की वीडियो ये जो है बायोलॉजी सेक्शन के लिए है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दोनों सीरीज़ कंटिन्यू है। केमिस्ट्री हम बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, और बायोलॉजी हमारी बेसिक टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक सारे रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंट जो आपकी ये सीरीज़ चली हुई है दैट इज़ लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़। लास्ट टाइम जो आपको क्वेश्चन गो थ्रू करने चाहिए उन्हीं को हम ले रहे हैं। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आने की संभावना जो है पेपर में अधिकतर होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज़ प्लांट, वेदर इट इज़ एनिमल्स। रिप्रोडक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक देने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। अबाउट 100 to 150 क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक क्वेश्चन भी कई बार हम यहाँ से गलत कर देते हैं, और ये क्वेश्चन जो है प्योरली एनसीईआरटी से रहेंगे। और साथ में देखो, एनसीईआरटी के कुछ ऐसी लाइंस होती है, जैसे कोई पैराग्राफ है उसमें कोई हेडिंग नहीं होता, लेकिन क्या करता है जो एग्जामिनर होता है वो एग्ज़ाम में से यहाँ पे किसी एनसीईआरटी की लाइन को उठा लेगा, कोई लाइन से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो वैसी लाइंस भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एक लाइफ स्पेन के बारे में थोड़ा सा एक मैं आपको कहूँगी कि एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज उसको ज़रूर जाके पढ़ ले। मैं टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूँगी, जिस पे लाइफ स्पेन कुछ ऑर्गेनिज्म का जो एनसीईआरटी में दे के रखा है वो आपने करना है। यहाँ पे मैं आपको लाइफ स्पेन ऑफ क्रो बता रही हूँ, कितना लाइफ स्पेन होता है, अबाउट 15 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, बडिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर भी। बडिंग इज कॉमन इन, किस में कॉमन होती है, दैट इज इन ईस्ट, ठीक है। अगर हम और ऑर्गेनिज्म की बात करें बडिंग में, तो और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम होता है, उसमें भी बर्ड्स निकलती हैं, लेकिन वो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ते हैं। तो अगर आपका बडिंग ऑप्शन आएगा, बडिंग और ईस्ट के साथ ब्रायोफाइलम आएगा, तो कभी भी आप ब्रायोफाइलम पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पढ़ते हैं। बेशक यहाँ पे बर्ड्स निकलती हैं, वेजिटेटिव जो बर्ड्स होती है जिनको एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कहते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ईस्ट होगा, ना कि ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, ब्रायोफाइलम लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। इससे क्वेश्चन रहता है कि प्रोपेगेशन थ्रू लीव, इसे ऐसे आता है प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स, लीफ से होने वाली प्रोपेगेशन कॉमन किस में होती है, तो ब्रायोफाइलम वहाँ ऑप्शन में होता है, वो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइनरी फिजन किस में कॉमन होता है। बाइनरी फिजन एक सेकेंड, बाइनरी फिजन इज कॉमन इन, तो आंसर हो जाएगा आपका अमीबा, अमीबा, राइट। स्टूडेंट्स एक एनसीईआरटी में गिवन है कि जो ये अमीबा होता है इसमें वैसे तो बाइनरी फिजन होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसमें मल्टीपल फिजन भी होता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन भी होता है बट अनफेवरेबल कंडीशन में। और वो क्या उसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो अमीबा है, अमीबा के अराउंड जो है 3 लेयर्स की कवरिंग बन जाती है, और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये जब बाहर रिलीज होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर इंडिविजुअली अलग अमीबा में डेवलप होते हैं, और ये प्रोसेस जो है अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव, ये मैंने आपको बता दिया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ब्रायोफाइलम में कॉमन रहता है। पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में क्लास +2 में, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन यूनिट जो है क्लास +2 में है। तो नेम जो है, साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है किसका, नीलकुरंजी का, नीलकुरंजी। तो इसका साइंटिफिक नेम आप लिख लीजिए, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, कुंथियाना। इसमें 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस जो हैं वो प्राइमेट्स हैं, ह्यूमंस आर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। प्राइमेट्स से क्वेश्चन आता है, प्राइमेट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे एनिमल में कहूँगी जिनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो प्राइमेट्स होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स लिख दूँ तो नॉन प्राइमेट्स होंगे जिनमें ओइस्ट्रस साइकिल चलता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एज यू नो, उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होती है। और ये जो ओइस्ट्रस साइकिल होता है इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग नहीं होता, बाकी ऑलमोस्ट साइकिल सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ओवरी डेवलप करेगी तो फ्रूट बनाएगी। कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन देख लिया जाता है। और ओव्यूल डेवलप करेगा तो सीड बनाएगा। ठीक है, एक टर्म है ये आपको ध्यान में रखनी है, मियोसाइट्स क्या होते हैं? ये जो है स्पोर या आप कहेंगे गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ठीक है, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम मियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है। और मियोसाइट्स को आप क्या बोल सकते हैं? गैमीट मदर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोनिडिया। जो कोनिडिया होते हैं ये क्या हैं? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। किस में कॉमन होता है? पेनिसिलियम में। एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल, और मैक्सिमम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाते हैं तो पेनिसिलियम में क्या है, ये होता है। और पेनिसिलियम क्या है? एक फंजाई है। और इसी पेनिसिलियम से फर्स्ट जो आपकी एंटीबॉडी थी, फर्स्ट एंटीबॉडी वो बनाई गई थी। और फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी थी? इसी के नाम पे, पेनिसिलियम के नाम पे ही पेनिसिलिन उसका नाम था। और वो डिस्कवर किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन जो आपकी दवाई थी उसका डिस्कवरी करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पूछा जाता है किस में कॉमन होते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास में, ये जो कि एक आपकी एल्गी है उसमें ये क्लेमाइडोमोनास इसमें कॉमन होता है, जो कि एक एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए ये यूनिट 1 जो आपका रिप्रोडक्शन है उसके फर्स्ट चैप्टर से करवा दी। अब सेकंड चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड चैप्टर से जो कि है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो इसमें फ्लावर होता है, एक फ्लावर है वो जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट एक्ट करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में जो है इस फ्लावर का होना ज़रूरी होता है। किस रिप्रोडक्शन के लिए? सेक्चुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। अदरवाइज अगर आप कटिंग वगैरह से लगाओगे तो उसमें आपको फ्लावर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना, रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लावर। नेक्स्ट, जो थैलेमस होता है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है थैलेमस, उसके लिए अदर टर्म्स हम क्या यूज़ करते हैं? थैलेमस होता है, जैसे ये फ्लावर है उसके नीचे वाला जो स्वेलन एरिया होता है, ठीक है, फूला हुआ एरिया होता है जो कि जस्ट आपके सेपल्स के साथ में नीचे को होता है, इसी को थैलेमस कहते हैं। इसके लिए अदर टर्म क्या होती है? दैट इज टोरस एंड रिसेप्टिकल। तो कई बार अलग टर्म्स होती हैं जो कंफ्यूज कर सकती हैं, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंथर। एंथर जो है आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। और एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है, एंजियोस्पर्म का वो कैसा होता है? कॉमनली कैसा होता है? तो वो बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड एंड डाइथिकस टर्म आपको ध्यान में रखनी है। एंथर की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसकी हम एंथर की बात करें तो आंसर हो जाएगा टैपेटम, टैपेटम लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है, न्यूट्रिशियस लेयर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन, तो उसका आंसर टैपेटम हो जाएगा। आपको याद रखना है, जो मान लो ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी की फुल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अगर फीमेल गेमेटोफाइट में बात करते हैं तो वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होती है। इसमें क्या होता है? डिवीज़न होता है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। 3 आपको इस साइड दिखते हैं और एक इसके पीछे वाली साइड होता है जो सामने वाली साइड से नहीं दिखता है। इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, उसमें फिर से क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है,
जो एमएमसी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन एक एमएमसी से बनते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताना था कि एक एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बोल लो या पोलन ग्रेन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू कि जो पोलन ग्रेन होता है इससे बहुत सारे इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर वाली लेयर एक्साइन मैंने बना दी, ये मैं बाहर वाली लेयर बना रही हूँ, दैट इज इंटाइन जो है अंदर वाली, ये मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे नहीं लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये जो लेयर है दैट इज एक्साइन और ये है आपके अंदर वाली इंटाइन। और ये क्या है आपका जर्म पोर है या जर्म स्लिट इसको कहते हैं, जर्म फरो भी कहते हैं। अंदर इसके 2 सेल्स होती है, एक बड़ी एक छोटी, और दोनों में जो है सेपरेट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। बड़ी वाली सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटी वाली सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं और ये जो है पोलन ट्यूब बनाने में मदद करती है। जनरेटिव सेल जो है आगे जो है इसके न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करते हैं, जो कि मेल गेमीट्स को या मेल न्यूक्लियस को बनने में हेल्प करते हैं। ये सारे क्वेश्चन पोलन ग्रेन से आते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जर्म पोर होता है ये क्यों होता है, यहाँ से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जब आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। और एक्साइन जो है बाहर वाली लेयर बहुत हार्ड होती है, हार्ड कवरिंग होती है, और इस पर एक सब्सटेंस होता है दैट इज स्पोरो पॉलिनिन, जो कि इसको बहुत टाइम तक वाइबल रख सकता है, ठीक है। वाइबल रख सकता है उसको, मतलब बहुत टाइम तक उसको जिंदा रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्या होता है जब जो है पोलन ग्रेन बन गया, मान लो पोलन ग्रेन पूरी तरह से मेच्योर हो गया है, अब पोलन ग्रेन जाएगा वहाँ से, शेड ऑफ होगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, इन दी एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेड एट, पूछा जाता है कब शेड होते हैं, एट कौन सी सेल स्टेज होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्टली एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पे होता है। 2 सेल्ड वही कि एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। कई बार क्या होता है, जो 40% बचे एंजियोस्पर्म उनमें वेजिटेटिव सेल तो ये होगी, पर ये जो जनरेटिव सेल है ये यहीं पे डिवाइड कर जाती है 2 मेल न्यूक्लियस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3 सेल स्टेज हो जाता है 40% में। पोलन एलर्जी हो जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पोलन एलर्जी से किसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज पार्थीनियम, ठीक है। पार्थीनियम जो आपका एक ग्रास लाइक प्लांट होता है उससे जो है एलर्जी हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि पोलन ग्रेन्स जो हैं, पोलन ग्रेन जो है एज अ सप्लीमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पूरा बना हुआ है एक स्ट्रक्चर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन्स को हम, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको किस चीज़ में स्टोर करते हैं, तो आपने याद रखना है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं एज गिवन इन एनसीईआरटी। और टेम्परेचर रेंज उसके लिए होता है -190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट 196 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी रहा है, क्रायो, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, लिख लेंगे टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या होता है, ओवेरियन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, और मतलब ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लॉक्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल होता है। और फाइनली वहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनर्जिड्स के। अब ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट करिएगा 1 बाय 1, लिख लो इसको टेबल फॉर्म में लिख लो। एग सेल होता है एक, जो कि ओव्यूल के अंदर सेल्स होती है, एक होता है सिनर्जिड्स। पूछा जाता है ये डिप्लॉयड होती हैं या हैप्लॉयड होती है, सिनर्जिड्स होते हैं। और एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल, और उसका न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस। ये मैं बता देती हूँ, सारे आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, पता नहीं कौन सा सिनर्जिड पूछा गया आई थिंक। तो एग सेल हैप्लॉइड होता है, एन लिखा मैंने।
सिनर्जिड भी हैप्लॉइड होता है, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड होती हैं और आपका न्यूसेलस जो है वो डिप्लॉइड होता है। 2n मैंने लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ, बार बार पढ़ना क्योंकि भूल जाता है, ये वाला क्वेश्चन भूल जाता है। सिनर्जिड्स जो है प्रेजेंट होती है एट विच एंड ऑफ ओव्यूल, तो माइक्रोपाइलर एंड पे वो प्रेजेंट होती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर बता देती हूँ क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे ओव्यूल होता है, ओव्यूल के बाहर जो है इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से इंटेगुमेंट्स होते हैं और उसके अंदर सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर वेरियस सेल्स होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बीच में एक सेल होती है और यहाँ पे जो है 3 एक जैसी सेल्स होती हैं। ठीक है, एक जैसी सेल्स और इस सेल के साथ 2 अलग सेल्स होती हैं, है ना। ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड और ये हो गया आपका चिलाजल एंड। अब जो है ये है आपकी एग सेल। ठीक है, ये 2 जो है आपकी होती हैं सिनर्जिड सेल्स, ये होती हैं आपकी एंटीपोडल सेल्स, राइट। तो आप पोजीशन देख लें, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने भी रिसेंट वीडियो में आपको बताया है कि अगर पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी उसको हम पोरोगैमी कहेंगे, सेंटर से एंटर करेगी उसको हम मीजोगैमी कहेंगे, यहाँ से चिलाजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल में उसको हम चेलेजोगैमी बोलते हैं। ये क्वेश्चन ओव्यूल से रहते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए फीमेल गेमिटोफाइट को और क्या बोल सकते हैं हम, तो उसको हम एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में पूछा जाता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है मतलब एक सिंगल स्पोर से डेवलपमेंट हो जाती है। सिंगल स्पोर क्या, वही माइक्रोस्पोर जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स होती है और कितने इसके जो है न्यूक्लियस होते हैं। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहली बात, नंबर पूछ ले जाएगा कि सेल्स का नंबर कितना होता है, तो वो जो है 7 सेल्स उसमें होती हैं और अगर न्यूक्लियस का नंबर पूछा जाएगा तो 8 न्यूक्लियस उसमें होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको लगी पता। एक बार इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक अरेंजमेंट इज, ऐसे था और ऑप्शन उसकी करेक्ट क्या थी, वही करेक्ट वाली बता रही हूँ। तो उसमें था 3 + 2 + 3। ठीक है, सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से, ये सेल्स 6 7 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट पूछा गया था। एक्चुअली ये ऐसे कैसे होता है, मतलब 3 उसकी माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस होते हैं, एक एग सेल का, 2 सिनर्जिड का, सेंटर में उसके 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ओव्यूल के अंदर और चलाजल एंड की तरफ 3 जो है एंटीपोडल सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं। तो इसलिए ये वाली ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनेशन के जो आपके एजेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयर से होने वाली जो पॉलिनेशन होती है उसको एनिमोफिली कहते हैं, वाटर से जो होती है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, इंसेक्ट से होती है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। इस तरीके के जनरल क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये भी कई बार कॉमन क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी हाइड्रोफिली के जो एनसीईआरटी में गिवन है। मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी के गिवन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी से लिया है मैंने, वेल्सिनेरिया वाटर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, हाइड्रिला और ज़ोस्टेरा, ये है वाटर पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी बोलती है जो विंड होती है या एयर से होने वाली पॉलिनेशन कॉमन होती है ग्रासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमस्कुलेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है वो देखा गया है। इमस्कुलेशन होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल स्ट्रक्चर फ्रॉम प्लांट, अगर प्लांट की बात कर रहे हो, और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, एक क्वेश्चन, अब पता है आपको एंडोस्पर्म को मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं एंडोस्पर्म से आपको बताऊँगी। एंडोस्पर्म जो है, लिक्विड एंडोस्पर्म किस में होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म तो लिक्विड फॉर्म में होता है कोकोनट में, जो नारियल पानी हम पीते हैं, दैट इज काइंड ऑफ दिस लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट में जो प्लीम्यूल होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, ग्रो करते हैं जब स्टेम में
और जो रेडिकल होते हैं, सीड जब ग्रो करता है तब ये बनते हैं, तो वहाँ पे रेडिकल क्या बना देता है, रूट। आप ऐसे रखना, आर से रूट, आर से रेडिकल, ठीक है। इस तरीके से मान लो कोई सीड है, तो सीड में इस तरीके से प्लीम्यूल निकलता है ऊपर वाली साइड और नीचे की साइड को रूट्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। और देखो अभी तक ओल्डेस्ट जो है एनसीईआरटी में गिवन है, ओल्डेस्ट सीड अभी तक जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, 2000 साल पुराना है अभी, और अभी भी वाइबल है, वाइबल है अभी भी, मतलब अभी भी अगर उसको हम कहीं पे लगाएंगे सॉइल में तो वो ग्रो कर जाएगा। तो किसका है वो, एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, डेट पाम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाइबल बोला, मैंने आपको वाइबल सीड बताया किसका, डेट पाम का। अगर ओल्डेस्ट बताएं जो कि अब वाइबल नहीं है, तो आपको नाम रखना है याद, ल्यूपिन, और इसका साइंटिफिक नेम भी है ल्यूपिनस आर्किटस, ठीक है। ये भी आपको, और ये कितना पुराना है तो देख लेते हैं, दैट इज 10,000 ओल्डेस्ट सीड इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो है मैं थर्ड चैप्टर से जो है क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। देखो जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस लोकेशन क्या होती है, कहाँ लोकेटेड होते हैं वो, तो स्क्रॉटल सैक में, स्क्रॉटम जिसको कहते हैं। और ये जो स्क्रॉटम होता है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना, इसके लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 37 डिग्री से सेल्सियस से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर देयर इन द टेस्टिस, तो 250 जो है वहाँ पे टेस्टिक्यूलर, मतलब कुछ ऐसे कंपार्टमेंट टाइप जो है वो मतलब ऐसे समझ लो खाने जैसे बॉक्सेस जैसे बने होते हैं लंबे लंबे से, ठीक है। तो उनका नंबर दिया हुआ एनसीईआरटी में 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स जो हैं, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग जर्म सेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, जो आपका एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन दैट इज स्क्रीटेड बाय, कहाँ से वो स्क्रीट होता है, किसकी हेल्प से, तो आपका आंसर हो जाएगा लेडिंग सेल, लेडिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका व्हाट इज ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस क्या होता है, तो जैसे ये एरिया होता है तो उसके जो फोर स्किन होती है यहाँ पे, ठीक है, फोर स्किन जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उस स्किन को ही जो है वो ये टर्म यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, वो कौन सी पार्ट होता है, रिसेंटली हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है। तो अब ये आप खुद आंसर करेंगे क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ और अभी आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। और ओवरी के साथ फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट अटैच होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में सारे ओवरी से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस की कौन सी वॉल होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, कौन सी वॉल होती है वो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपकी डिलीवरी में बर्थ में हेल्प करती है, दैट इज मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं उसकी, जिसमें से ये वाली लेयर आपको ध्यान रखनी है फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है कॉमनली, एक सेकेंड, तो मैं बात कर रही थी बर्थ हार्मोन की, तो ये कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। वैसे जो है ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन में भी उसका रोल होता है, ठीक है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया सेपरेट, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के क्वेश्चन एमसीक्यूज भी वहाँ डिस्कस करे हैं, यू कैन गो थ्रू एंड बायो बूस्टर सीरीज में आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट, मोटाइल पार्ट ऑफ स्पर्म सेल इज, तो वो होता है आपका टेल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म सेल में कौन से रीजन में होते हैं, जो उसका मिडल पीस होता है, ठीक है, मिडल पीस में, ठीक है। एनर्जी सोर्स होता है ये, क्योंकि पता है माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी, पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं उसको, क्योंकि
नेक्स्ट क्वेश्चंस, वन क्वाइटस में, ठीक है, एक क्वाइटस में अबाउट कितने जो है रिलीज होते हैं स्पर्म का अमाउंट, तो एनसीईआरटी में गिवन है 2 to 300 मिलियंस। देखो कितने ज़्यादा हाई नंबर होता है, आउट ऑफ विच वन जो है, एक ही जो है वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम, वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही हूँ। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको क्या टर्म दी जाती है, जब पहली बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स गर्ल्स को आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क, ठीक है, और लास्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मीनोपॉज, जो कि अबाउट 40 to 50 ग्रुप एज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम देखेंगे ओव्यूलेशन जो है कौन से डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके कौन से डे पे होता है, दैट इज 14th डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको। इस डे पे ओवा जो है ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ईस्ट्रोजन होता है उसका मेन रोल क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का फीमेल में, तो वो फॉर्मेशन करता है, सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसको ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हैं, उसकी मदद करता है उसकी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैंने आपको बताया कॉर्पस ल्यूटियम जो है कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे आप कि ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को, जो कि यूट्रस की एक लेयर है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है, मान लो ये आपका यूट्रस का एरिया है, तो यहाँ से आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बन गया है, जाइगोट के बाद जो है आपका एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो बन चुका है, ये जो प्रो एम्ब्रियो, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, वो सारी स्टेजेस होते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे यूट्रस में फिक्स होना होता है, अंदर इसकी वॉल में जाना होता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट बेबी की हो सके, इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आफ्टर जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है, यूट्रस के अंदर, उसके बाद जो है कंफर्मेशन होती है आपकी प्रेगनेंसी की, ठीक है, तब कंफर्म होता है, इससे पहले जो है वो कंफर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 14th डे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम पे कौन से हार्मोन्स का नंबर सबसे हाई होता है, तो जो आपका एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका हाईएस्ट अमाउंट होता है, पीक लेवल पे ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना पैलिसिडा जो है वो किसकी लेयर है, जोना पैलिसिडा इज लेयर ऑफ या मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, और जिसको हम एग सेल कहते हैं, और इसको हम ओटिड भी कहते हैं, ठीक है, ओवम, एग सेल, ओटिड और ओवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओवम कैसा होता है, प्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है, सोचो ज़रा, ये आप बताएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन में जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, क्लीवेज की। क्लीवेज हुआ कि जाइगोट, जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, किस तरीके से वो डिवाइड करेगा, तो इन ह्यूमन जो क्लीवेज रहती है दैट इज होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज। क्या मतलब होता है होलोब्लास्टिक का, ये जाइगोट है, ये डिवाइड करेगा आगे 2 सेल्स में, इसमें 2 सेल्स बन जाएगी, पूरा का पूरा होल जाइगोट इज इन्वॉल्व इन द क्लीवेज प्रोसेस, सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज होलोब्लास्टिक, ठीक है। अब पूछा जाता है जो मोरुला है वो कितने सेल्ड होता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 8 to 16 सेल्ड होता है, ठीक है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर लाइक लिटिल मलबरी, तो इसीलिए इसको मोरुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फेज किसकी क्लीवेज की, फर्स्ट फेज जो है ऑफ, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, ऑफ एम्ब्रियोनिक
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज कह लो, एम्ब्रियोनिक स्टेज की पहली जो आपकी फेज होती है वो होती है क्लीवेज, इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट बिटवीन बेबी एंड, या फीटस कह लो, बेबी की जगह फीटस कह लो आप, एंड मदर। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से और क्वेश्चन रहता है कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है, तो अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में मैंने करवाया है, तो वो होती है आपकी IgG। और क्लोस्ट्रम मदर मिल्क में कौन सी होती है, IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए या एंटीबॉडी ए भी इसको सिंपली बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो आपका प्लेसेंटा होता है उसको किस तरह का टिश्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज एंडोक्राइन, ठीक है, याद रखना आपने, एंडोक्राइन टिश्यू ये एक है। नेक्स्ट, जब जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम रिलैक्सिन हार्मोन जो है स्क्रीट होता है, ये सिर्फ जब प्रेगनेंसी होती है तभी रिलीज होता है ये बॉडी में। कौन स्क्रीट करता है, ओवरी। ओके, मैं 3 हार्मोन यहाँ पे आपको बताती हूँ, दैट इज HCG, ये करवा चुकी हूँ मैं एक किसी वीडियो में आपको। एक है आपका HPG एंड रिलैक्सिन, ये सिर्फ जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही स्क्रीट होते हैं फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, जब फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है उसका फर्स्ट साइन क्या होता है, दैट इज हार्ट बीट। जब जो है हार्ट बीट उसमें आती है तो ये फर्स्ट साइन होता है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो 3 चैप्टर से मैंने आपको मेन बेसिक क्वेश्चन, बेसिक के सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बता दिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम 4th चैप्टर से देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे पहले WHO की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। STD की फुल फॉर्म दैट इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एमनियोसिटेसिस, यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर से भी। तो ये जो है कब बैन हुआ था इंडिया में की, तो ये हुआ था आपकी 1994 में। ये वो टेक्निक है, बायोलॉजिकल टेक्निक, जिसमें जो है एमनियोटिक फ्लूइड मदर वूम से लिया जाता है और बच्चे के अंदर कोई अगर बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है या उसका सेक्स क्या है, मेल फीमेल है, वो पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सहेली, तो ये एक जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन है कि हमें ऐसा मेथड की प्रिवेंट करना है, किस चीज़ को, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IMR स्टैंड्स फॉर, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने देखा हुआ है, दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है प्लस एस्ट्रोजन, जो इनका कॉम्बिनेशन आता है जो, ठीक है, हार्मोनल जो आपके पिल्स होती हैं कुछ उनमें, तो ये क्या प्रिवेंट करती हैं, तो ये ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन ऑप्शन में ओव्यूलेशन HP टैड ने करेक्ट बताया था, लेकिन ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज गिवन इन NCERT, ठीक है, इम्प्लांटेशन दोनों को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सर्जिकली जो है वो हम मेल में जो है इनहिबिट कर रहे हैं हम, ठीक है, किस चीज़ को, स्पर्म की जो एंट्री है उसको बाहर निकलने से, तो उसको बोलते हैं हम इन मेल वासेक्टोमी, और फीमेल्स में टर्म यूज़ होती है ट्यूबिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होती है, ये फीमेल्स में होती है। जैसे मान लो ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो क्या कर देंगे, यहाँ से जो है फेलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे और इस फेलोपियन ट्यूब को इस तरीके से यहाँ से बांध देंगे और इस वाली कटेड को भी यहाँ से बांध देंगे, ताकि जो है अगर ओव्यूल यहाँ से, नॉट ओव्यूल, ओवा अगर आएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइज ना हो पाए और स्पर्म अगर आएगा तो आगे ना जा पाए। इसी प्रोसेस को हम इक्टोमीज, वासेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबिक्टोमी इन फीमेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज MTP, दैट इज मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये लिख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ एसटीडीज पूछी जाती हैं, इनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं पेपर में। तो पहले आप नोट कर लें एसटीडी कौन कौन सी। वन इज़ गोनोरिया, ये बहुत बार पूछी गई है। ये कौन कॉज करता है इसको, तो नाइजीरिया गोनोरी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये लिख लें। सेकंड लिखो ये सिफिलिस, एग्जॉटिक ब्रीड है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, करेक्ट तो इसको जो है वो ट्रिपोनिमा क्वेश्चन देखते हैं। पैलिडम, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। एक और लिख लीजिए, थर्ड है क्लेमाइडिसिस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और ये जो तीनों मैंने आपको बताई, जो तीनों मैंने अभी आपको बताई, गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडिसिस, ये बैक्टीरिया से होती हैं, इनके सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं, ये भी चीज़ नोट कर लें। अब मैं कुछ वायरल डिजीज़ेज, वायरल जो हैं एसटीडीज़ आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे कॉमन होती है एड्स, जो आपको पता ही है, जिसको कौन कॉज करता है, HIV। और ये जो डिजीज़ होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती है। कौन सी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स पे ये अटैक करती है। नेक्स्ट लिख लें आप, जो वायरल के मैं नेम बता रही हूँ, जेनाइटल हर्प्स, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट नाम नोट कर लें, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस इसको कॉज करता है। ओके, ये डिजीज आप याद रखेंगे। फुल फॉर्म है कुछ IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक और है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म, दैट इज GIFT, दैट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, तो हमने जो है यूनिट 1 क्लास +2 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। NCERT और कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगा कि आते हैं पेपर में, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, ये सारे को एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, सारे आपको लर्न करना पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, गुड लक। ओके, गुड लक फॉर योर टेट एग्ज़ाम। एंड वन मोर थिंग कि आपको अब जैसे नज़दीक आ रहा है पेपर, तो एक बार जो है NCERT को ज़रूर गो थ्रू करें, ठीक है, रिवीजन ज़रूर करें जितना आपने कवर किया है अभी तक सिलेबस। अभी ये रिवीजन सीरीज़ इसीलिए शुरू करी है जिसमें आपके टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे।
क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है। रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.